Hello friends, hope that you all are fine in this lockdown. Okay. Yesterday हमने किया था simple present tense. ठीक है. होप दैट इसके बारे में आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे. किसी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी. आप उसी तरह के जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के जिस सेंटेंस हैं उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो. किसी में भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे. ठीक है. अगेन अभी ध्यान रखना कि हमने नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसको अभी हमने नहीं किया है. अभी हम लोग सिंपल सेंटेंस लेकर के चल रहे हैं. सिंपल सेंटेंस दैट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. सिर्फ हम लोग इसे अभी लेकर के चल रहे. ठीक है. ओके. तो लेट्स स्टार्ट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. किसी भी टेंस के किसी भी टाइप को समझने के लिए हमें सिर्फ दो ही चीज़ों की ज़रूरत होती है. एक कि हम लोग उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मीन्स पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. एक ये पहचान की ज़रूरत होती है. और उसके बाद जो स्ट्रक्चर है ये हम लोग कैसे बनाएंगे, मीन्स उसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे. सिर्फ दो चीज़ की ज़रूरत है. ये दो चीज़ हमें याद रखनी है, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके. सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. देखो, एक कंटिन्यूअस वर्ड पे ध्यान दो. कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, जो अभी चल रहा है. तो चल रहा है मीन्स इस सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, इस टाइप के वर्ड्स आएंगे. ठीक है. तो हम लोग ऐसे पहचानते हैं कि जिस सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूँ, रहे हो, इस तरह के वर्ड्स लगे होंगे. ठीक है. आदि लगा हो तो उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे. ठीक है. ठीक है. देखो, दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं. एग्जाम्पल पे फोकस करो. देखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ, वह बाजार जा रहा है. और फिर ये सेकंड सेंटेंस एक और लेते हैं. जैसे हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं. देखो, बाजार जा रहा है, कंटिन्यूअस. हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं. तो ये वर्ब के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, इस टाइप से ये जो वर्ड्स आते हैं तो हम लोग उसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. ठीक है. अब देखो इसे ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, मीन्स इसका स्ट्रक्चर क्या है. सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट. इनफैक्ट किसी भी टेंस में हम लोग स्टार्टिंग में सबसे पहले हमेशा सब्जेक्ट ही आएगा. ठीक है. हम लोग हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं. बीच में कुछ वर्ब या उसके फॉर्मेट आते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट. जो जनरल सेंटेंस है वो इस टाइप से ही होते हैं. कभी कभी कुछ चेंजेस आते हैं, वो जैसे जैसे आएगा वो मैं बताऊंगा. बट ये सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में ही होगा. ठीक है. तो स्ट्रक्चर इसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर
इस तरह से है। सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगाएंगे इज़ या एम या आर। कहाँ पे क्या आएगा अभी मैं बताऊंगा। प्लस V1 प्लस ING एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगेन लिसन, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसमें से कोई एक आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन V1 ING एंड ऑब्जेक्ट। ING मीन्स ये वर्ब के साथ ही आता है ING, V1 प्लस ING, ठीक है। ओके, तो स्ट्रक्चर देख के हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इज़ कहाँ पे आएगा, एम कहाँ पे आएगा और आर कहाँ पे आएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले हम लोग एम को लेकर के चलते हैं। आई के साथ हमेशा एम ही आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो ये हमारा फिक्स हो गया, आई एम ऑलवेज, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। ऐसा नहीं हुआ आई के साथ कभी इज़ लगा दो, आर लगा दो, नहीं, आई के साथ हमेशा एम, जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की, ठीक है। आई के साथ मेरा एम हो गया। सब्जेक्ट जब मीन्स सब्जेक्ट जब आई रहेगा तो उसके साथ हम लोग एम लगाएंगे, ओके। और इज़ की बात करें तो एक वर्ड मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, दैट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आएगा इज़। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या क्या आता है, देखो इसमें जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, लास्ट की वीडियो देखा करो, समझ में आ जाएगी। कुछ डाउट हो रहा तो देखो, ही शी इट नेम, ये सब होते हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, इनके साथ हमेशा इज़ आएगा, ठीक है। और जो रेस्ट बच गए पर्सन्स हमारे, क्या क्या हो बचा, वी, यू, दे एंड नेम्स, इनके साथ हमारा आर आएगा। ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है, इसको याद नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। सो इसे आपको लर्न कर लेना है बाय हार्ट। आई के साथ ऑलवेज एम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर दैट इज ही शी इट एंड नेम, वन नेम के साथ इज, और आर जो है वी, यू, दे एंड नेम्स के साथ आर रहेगा हमारा, ठीक है। ओके, अब जो हमने एग्जाम्पल लिया था, ये था क्या, एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, वह बाज़ार जा रहा है, ये था मेरा एग्जाम्पल। वह बाज़ार जा रहा है, तो देखो रूल क्या कहता है हमारा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट देखो क्या है, ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा। देखो एम किसके साथ था, आई के साथ, एम कट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के ही, शी, इट और नेम के साथ इज़ है, ठीक है। तो ये हमारा इज़ आएगा, आर भी कट, मीन्स ही इज़, ठीक है। तो हो गया ही इज़, वर्ब है गो, और देखो क्या था, सब्जेक्ट इज एम आर, V1 ING, तो गो में लगाएंगे ING, दैट इज गोइंग, एंड देन ऑब्जेक्ट, तो गोइंग टू मार्केट, ओके। आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड सेंटेंस हमने लिया था, हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, ये हमने लिया था, ठीक है। देखो सब्जेक्ट लेंगे, ओके, सब्जेक्ट इज वी,
वी ले लिया। वी के साथ क्या आएगा, देखो यहाँ हम लोग चेक करते हैं, देखो वी यू दे नेम्स के साथ आर आता है, तो वी आर वर्ब इज प्ले। स्ट्रक्चर देखो तो देख लो, स्ट्रक्चर में V1 के साथ क्या लगेगा, ING, मीन्स प्लेइंग फुटबॉल। इजी है, ओके। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही आसान है, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं इजी वे में। बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है हमेशा, एक तो जब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सबसे पहले तो ये पहचान कैसे होगी, पहचान लेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरह से अगर सेंटेंस के लास्ट में लगा हो मीन्स कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स ये होता है लगातार लगातार, तो इसको हम लोग समझ लेंगे। तो सबसे पहले समझना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, देन इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है ये हमें लर्न करना होगा कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। दो चीज़ें लर्न कर ली। एक चीज़ और लर्न करनी है कि ये इज़ एम आर जो है, इज़ किसके साथ आता है, एम किसके साथ आता है और आर किसके किसके साथ आता है। ये तीन चीज़ें जो बेसिकली हमने अगर लर्न कर ली तो समझ लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारे फिंगर पे है। जैसे इसमें कोई भी सेंटेंस आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, हम लोग उससे आंख बंद करके उसे सॉल्व कर सकते हैं, अश्योर यू। ठीक है फ्रेंड, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इतना ही। मैं दो आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताना। मैं पत्र लिख रही हूँ एंड सोना बेड पर कूद रही है। ये दो सेंटेंस फ्रेंड आपके लिए हैं, आप इसे करने की कोशिश करना और मुझे कमेंट करके इसका रिप्लाई देना। ठीक है, तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ चुके हो, या कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे फिर से कमेंट करें। और टेंस से रिलेटेड और बाकी के वीडियोस ऐसे मैं डालता रहूँगा, तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो आपको जो करना हो करो, ठीक है। बट जैसे मैं बता रहा हूँ, इस इजी वे में आप इस स्टडी करोगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, कल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे, ठीक है फ्रेंड। ओके, देन बाय एंड टेक केयर।